प्रणाम। देखिए, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि गुरुजी आपने राहु के बारे में इतने अच्छे से समझाया, आपने राहु का मंदिर भी बनाया, इतनी डिटेल्ड में हमें राहु का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप केतु पे बात नहीं करते, तो थोड़ा सा केतु के बारे में बताइए ताकि हमें केतु की महादशा अंतर्दशा में नुकसान ना हो और हम उसका लाभ ले सकें। ठीक है जी, आज बात करूंगा केतु की। और अगर आप इसको ध्यान से सुन लेंगे वीडियो को, तो आपको केतु कभी कोई कष्ट नहीं देगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि दुनिया कुछ भी कहे, मुझे नहीं पता, लोग यूट्यूब के माध्यम से मुझे बताते रहते हैं कि जी मोक्ष का कारक है, कि जी वैराग्य का कारक है, और केतु में इंसाइट है, कि सिक्स सेंस है, कि दुनिया भर की चीजें। लेकिन मैं आज ऑनेस्टली शास्त्र की बात नहीं, जो 30 साल के ज्योतिष के प्रैक्टिस में मैंने देखा है, और कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर मेरी बात से सहमत होगा कि 99% लोगों को केतु की दशा में कष्ट ही आए। राइट, मैंने तो कम से कम, मेरी प्रैक्टिस तो यही कहती है। तो अब ये ऐसा क्यों है, ये समझ लीजिए, और इससे कैसे हमें बचना है या कैसे लाभ लेना है, ये समझ लीजिए। देखिए, होता क्या है कि स्वर भानु नाम के एक राक्षस होते हैं, छुप के अमृत पी लेते हैं, विष्णु जी उनका गला काट देते हैं, तो जो यहां से ऊपर का पोर्शन है वो राहु बनता है। राहु में एम्बिशंस है, दिमाग है, कनिंगनेस है, राइट, उसमें डिप्लोमेसी है, एंजाइटी है, ईगो है। तो राहु जो इंसान के सर के अंदर होता है वही सब है, राइट। लेकिन केतु के पास सर ही नहीं है, वो केवल धड़ है। अब आप बताइए कि एक प्लैनेट जिसके पास, एक ग्रह जिसके पास सिर ही नहीं है, उसको कैसे पता कि कहां जाना है? केवल धड़ को कैसे डायरेक्शन दिखेगा, कैसे पता चलेगा कि कहां जाना है, कौन सा सही पाथ है? सो आपको यह समझना है कि केतु में, ध्यान से समझिएगा कि करना क्या होता है। और ये एक और बात इसके बारे में कहेगी कि मोक्ष का कारक है। अरे यहां लोगों को जिंदगी जीना नहीं आ रहा है, इतने दुखी हैं बेचारे, कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं, डरे हुए हैं, राइट। कभी मंदी आ रही है, कभी पेट्रोल भारी पड़ रहा है, कभी रिश्ते नहीं संभल रहे हैं, कभी मैरिटल डिस्प्यूट्स हैं, कभी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, कभी सेहत की दिक्कतें हैं, कभी बच्चों की चिंताएं हैं। ऐसे इंसान को मोक्ष मिल जाएगा केतु के आने से? आई डोंट नो। खैर, समझिएगा बात को। वैराग्य का कारक है, ये बात मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैंने देखा है वैराग्य होता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप किसी भी संत की कुंडली उठा लीजिएगा, 90% राहु में निकले होंगे संन्यास के पथ पे। अब केतु का वैराग्य कैसा है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे। इंडिया के एक टॉप मोस्ट घराने की मैं घर गया, उनकी जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, उनको बहुत है ईश्वर का। बड़े बड़े ज्ञानियों को घर बुलाते हैं, सब हैं, पैसे वाले लोग हैं साहब। तो तब मैं जाया करता था, अब तो मैं कहीं जाता नहीं हूं। तो मैं गया, तो उनकी वाइफ ने जब अपनी कुंडली दिखा रही थी, बोले गुरुजी मेरे सप्तम भाव में केतु है, इसी ने मुझे इतनी स्पिरिचुअलिटी दी है। मैंने कहा किसने कहा आपसे? तो कहती हैं, सब कहते हैं ये बहुत अच्छा है 7वें भाव का केतु। मैंने कहा जी मैं इस पे थोड़ा पर्सनल डिस्कशन करना चाहूंगा, जब अकेले बैठेंगे तब एक एक करके, जब मैं मिलूंगा तब बात करेंगे, अभी सब बैठे हुए थे। तो बोले ठीक है। बाद में जब वो मेरे साथ अकेली बैठी, अब बहुत सुनने वाली बात है, समझिएगा इस चीज को। तो 7वें भाव में, यानी कि मैरिज के हाउस में, पति के खाने में केतु था। तो मैंने कहा आपकी साहब 2013 से या जितने से भी केतु की दशा आई, तो मैंने कहा सच सच बताइएगा, उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ खत्म हो गई? मतलब इमोशनल, फिजिकल, सेंटिमेंटली खत्म हो गई? ऑफ कोर्स डिवोर्स नहीं हुआ था। चुप हो गए, मेरी तरफ देखने लग गए। तो फिर मैंने पूछा, इससे पहले वो जवाब देते, मैं जानता तो था ही, तो मैंने कहा चलिए आप नहीं बताना चाहते तो छोड़िए, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये जो वैराग्य आपका हुआ, ये मजबूरी में हुआ, क्योंकि दिल टूट गया आपका। तो तब उन्होंने मुझे बताया, कहते आप ठीक कह रहे हैं कि इनके किसी सेक्रेटरी से या कुछ से 7 साल से संबंध थे। और एक दिन जब मुझे पता चल गया,
तो मेरा दिल टूट गया। उसी दिन से मैंने इनसे संबंध खत्म कर लिए। तो अब हम दोनों साथ तो रहते हैं पर हम पति पत्नी नहीं है, आज इतने साल हो गए। और उसके बाद से फिर मैं अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ी। अब ध्यान से समझिएगा। तो मुझे कहते अभी भी देखिए कैसे ईगो बचाता है, आदमी को सेफ साइड करता है। बोले लेकिन एक तरह से मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा भी हुआ कि इस बहाने में ईश्वर के पद पे चली, नहीं तो शॉपिंग, साड़ियां, हस्बैंड, ये वो। ऐसे तो एक बात बताइए, अगर आप ईश्वर के पद पे चलना अच्छा कह रहे हैं तो फिर आपको डिप्रेशन क्यों हुआ था? तो मैंने कहा आपको है ना डिप्रेशन? बोले हाँ मेरी दवाई चल रही है इतने सालों से। ऐसे फिर तो एक तो आप ईश्वर के पाद पे गए, बदले में आपको मिला डिप्रेशन। अब समझिए केतु का वैराग्य क्या है। जब हमारा दिल टूट जाता है, जब सब तरफ से हमें धोखा मिल गया, दुत्कार मिल गई, अपेक्षा मिल गई, तो फिर हमने भगवान का सहारा ले लिया। ये कैसा वैराग्य है? मैं कोट नहीं करना चाहता, लेकिन आप ध्यान से देखिए, महावीर हैं, बुद्ध हैं, और भी बहुत लोग हुए जो पीक पर छोड़ के गए अपनी मर्जी से, जहां हर चीज अवेलेबल थी। राइट, राजा की जिंदगी लौ लगी, चल दिए। दूसरा वैराग्य क्या है कि जब हर तरफ से धक्के मिले, बच्चे अपने में बिजी हैं बहुत ज्यादा, मां के पास बैठने को टाइम नहीं है, हस्बैंड को माफ कर नहीं पाई, दिल में वो दर्द है। राइट, उसके बाद अकेलापन, फिर क्या किया, भगवान की शरण में चले गए। लेकिन डिप्रेशन ने पीछा नहीं छोड़ा, डिप्रेशन हो गया अकेलेपन से। सो केतु जो है वो अक्सर दिल टूटने वाला वैराग्य देता है। समझे आप, मीरा है, हर तरफ से दुत्कारी गई, फिर कृष्ण की शरण में। मैं ये नहीं कह रहा कि उस वैराग्य की भक्ति भक्ति नहीं होती या उसका ईश्वर का प्रेम प्रेम नहीं होता, लेकिन मैं उसकी शुरुआत की बात कर रहा हूं ज्योतिष के नजरिए से कि अगर केतु है तो क्या कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं होंगी जिसकी वजह से आपका वैराग्य या मन भर जाएगा दुनिया से, या रिश्तों से, या पैसे से, या करियर से, या किसी भी चीज से। तो कंडीशंस अप्लाइड है या स्वयं की इच्छा है कि हाँ साहब सब बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन अब मैं संन्यास लेता हूं साहब, मैं चलता हूं, या मैं इस पथ पे चलता हूं, इफ नॉट संन्यास। तो यहां पर थोड़ा सा फर्क समझने वाला है कि ये ऐसे करता है। ठीक है, अगेन सॉरी मैं और एग्जांपल नहीं लूंगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और मोक्ष की जो हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, सर्वश्रेष्ठ योनि के हम जीव हैं, हम चाहते हैं कि फिर हमारा आवागमन ना हो। ठीक है, आप खुद सोच के देखिए, एक आदमी जो ये जन्म रोते बिलखते, दिल टूटे, अधूरी इच्छाएं लिए, राइट, जी रहा है, आपको लगता है कि वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा? और पर्सनली मेरा ये है कि मैं तो बंधन मानता नहीं, इतनी अच्छी मतलब जिंदगी ईश्वर ने दी है, बार बार जन्म दे मुझे, बस अकल थोड़ी बुढ़ापे में आई तो पहले दे दे। खैर एनीवेज, अपनी अपनी सोच है, उसमें नहीं जाते हम, ज्योतिष पे आते हैं वापस, केतु पे। तो केतु जब आए, आप क्लियर बात समझ लीजिए, उसका असर नहीं है तो आपके ऊपर अगर उसका असर है तो आप गलत डिसीजन ना लें। इसके लिए जो पहला उपाय है वो ये है कि हर आदमी के एक दो वेल विशर्स तो होते हैं, चाहे उसका परिवार हो, पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, एडवाइजर हो। आपने जो भी बड़ा डिसीजन लेना है वो कलेक्टिवली लेना है, अकेले अपने मन से नहीं लेना है कि यार मेरा मन कर रहा है ये काम करने का। पहली चीज। दूसरी चीज, केतु की जो सवारी है वो है डॉग, कुत्ता। कुत्तों की सेवा जरूर करनी है आपने। देखिए बहुत ही अच्छा उपाय है जो मैं बिना उपाय समझे सारी जिंदगी से करता आ रहा हूं। राइट, तो ये भैरव की भी सवारी है, ये शनि जी की भी सवारी है, और केतु की तो इकलौती सवारी कुत्ता है। अब अगर सवारी को नहीं पता कहां जाना है क्योंकि उसका सर नहीं है, तो जहां रिक्शे वाला ले जाएगा वहीं जाएंगे। आप बोल भी नहीं सकते, सर ही नहीं है, आंखें नहीं है, देख नहीं सकते, तो जिधर सवारी ले जाएगी वहां जाएंगे। तो सवारी को थोड़ा सा खुश रखिए, सड़क के कुत्तों की, आवारा की सेवा करिए। ठीक है, बहुत सा प्रश्न आता है कि सर हमने पाला हुआ है, देखिए मेरे भी बहुत पाले हुए हैं और मेरे पास बहुत स्ट्रे डॉग्स भी हैं। अब जो पाले हुए हैं ना, उनको तो मुझे एक्सरसाइज करानी पड़ती है, मैं नहीं डालूंगा, मम्मी डाल देंगी, सर्वेंट्स डाल देंगे, कोई और डाल देगा। राइट, मोटे ताजे हो गए हैं वो बेचारे, बाहर के जो सड़क पे घूम रहे हैं उनको कुछ नहीं पता कि आज मिलेगा कि 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा, कोई
कूड़े में रोटी फेंकेगा, नहीं फेंकेगा, राइट। तो दान वहां पर लगता है जहां जरूरत हो, ठीक है। तो आप सड़क के आवारा कुत्तों की सेवा और एक कि जो भी बड़ा डिसीजन है वो आप कलेक्टिवली करेंगे, ठीक है, एक दो लोगों की सलाह से करेंगे, चाहे आपके गुरु हो, मेंटोर हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, किसी से भी आप सलाह करके करेंगे। तीसरी चीज जो ये वैराग्य की बात हुई, स्पिरिचुअलिटी की बात हुई, केतु ऐसी कंडीशंस ना बनाए कि आपको मजबूरी में उधर जाना पड़े, आप अपनी मर्जी से चले जाइए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक्सीडेंट का ये हो गया, आप ब्लड डोनेट कर दीजिए। 99% केसेस में एक्सीडेंट नहीं होता है, राइट। हमेशा मैं फर्स्ट दैया में 7.5 की कहता हूं कि थोड़ा मंदिर पे खर्च करिए, थोड़ा घूमने पे खर्च करिए, थोड़ा फॉरेन ट्रेवल पे अगर जा सकते हैं तो खर्च करिए, तो आपका हॉस्पिटल का खर्च नहीं होगा या पैसा कोई मारेगा नहीं, राइट। सो आप सिंबॉलिकली उस चीज को करिए। कैसे कि तीसरी चीज, आप थोड़ा सा समय बांध लीजिए अगर केतु चल रहा है आध्यात्मिक स्टडीज के लिए, चाहे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, चाहे कुछ नहीं, उपाय के तौर पे कि मैं आधा घंटा 1 घंटा अध्यात्म की स्टडी में, स्पिरिचुअलिटी में, या जो भी मोक्ष मार्ग आप समझते हैं, ठीक है, अगर तो आपको चाहिए तो आप उस तरफ, या जैसे भी। मोक्ष मिलेगा कैसे? जितना मेरी छोटी बुद्धि कहती है अध्यात्म के पथ पे चल के ही मिलेगा, राइट। तो आप खुद ही केतु है तो आप आध्यात्मिक हो जाइए, राइट। तो ये छोटी सी चीजें। हाँ, एक और सडन इसमें हेल्थ की इश्यूज मैंने देखे हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए स्पिरिचुअलिटी है, फिजिकल हेल्थ के लिए भी कुछ करते रहिए। तो ये 4 चीजें अगर आप करते हैं, केतु की दशा, अंतर्दशा, महादशा जैसे भी है, या केतु कहीं सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट ग्रह आपके लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है, एडवाइजरी, सलाहकार, आपके कुत्तों की सेवा, अध्यात्म और थोड़ा सा सेहत का ध्यान, दैट्स इट, समझे। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि केतु इंट्यूशन देता है, सिक्स सेंस देता है। सिक्स सेंस अच्छी और बुरी भी तो हो सकती है। सिक्स सेंस हमेशा अच्छी तो नहीं होती, इंट्यूशन हमेशा अच्छे तो नहीं होते। 90% लोगों को तो खराब इंट्यूशन पहले होते हैं। मुझे पहले बहुत डर लग रहा था कि ये ना हो जाए, वो हो गया, क्योंकि इंसान का मन नेगेटिव ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव कम, समझे। तो ये चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आपको मैं ऑनेस्टली अपनी प्रैक्टिस पे बोल रहा हूं, ये 4 चीजें जो करेगा केतु, उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाई आपने वैराग्य पे ले जाना था, आप डंडा मार के ले जाते, मैं खुद ही चला जा रहा हूं। आपने ये खर्चा कराना था, मैं खुद ही डॉग्स पे कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सिंबॉलिक रेमेडीज, अभी आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि धनु राशि चौथे भाव की ढैया, मैंने कहा जी आप ऐसा करो, थोड़ा घर पे अपना खर्चा कर लो। तो बोले जी अभी लॉन बनवाया, खर्चा किया है पूरा, ठीक है, बढ़िया बात है, गाड़ी ले लो, ठीक है, नुकसान नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से जब तक आप प्रैक्टिकल रेमेडीज नहीं करेंगे, आप ये टोने टोटके से करते रहते हैं कि ये, लेकिन बात नहीं मानते ग्रह की, तो इसलिए फिर असर नहीं होता। आप आसान रास्ता मत खोजें, आप उस ग्रह को समझें कि वो क्या कराना चाहता है, उस हिसाब से आप चलें। शनि आलस देते हैं, राइट, तो मुझे पता है अगर शनि चल रहा है, मैं कसम खाता हूं मैं आलस नहीं करूंगा, अपनी तरफ से प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करूंगा। वैसे 70% शनि सही हो गया आपका। तो इस तरह से चीजें को देखिए, इस तरह से उपाय को देखिए। देखिए केतु पे बहुत अच्छे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, अध्यात्म के भी हैं, बाकी चीजों के भी हैं, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर कभी आपको इंटरेस्ट है तो मुझे मैसेज में लिख दीजिएगा, तो मैं बना दूंगा डिटेल एग्जाम्पल्स, लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, सेलिब्रिटीज एग्जाम्पल्स के साथ, उनकी केतु की दशा में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बता दूंगा। लेकिन उम्मीद है कि आम आदमी ये सब आप समझ गए होंगे जितना। तो ये 4 चीजें करेंगे, केतु आपका बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छे आध्यात्मिक अनुभव होंगे, साक्षात्कार होंगे, अच्छी चीजें होंगी। इट डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस एंड योर श्रद्धा, तो वो चीज है। तो आज केतु के बारे में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रणाम।